हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं सीबीएसई क्लास 11 को हिस्ट्री को, जिसमें आज का चैप्टर है हमारा 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। और इस चैप्टर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। इससे पहले हमने इस चैप्टर से महत्वपूर्ण पॉइंट को भी और इस चैप्टर को भी एक्सप्लेन किए हैं, और इस चैप्टर से रिलेटेड लॉजिक क्वेश्चन को भी हमने अपलोड किया है। तो इसका भी लिंक हम उस वीडियो में दे देंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले 2 अंकों वाले प्रश्न को देखते हैं, जिसमें आज का पहला क्वेश्चन है, रोम साम्राज्य के इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत कौन कौन से है। तो रोम साम्राज्य के इतिहास को जानने के लिए हमें कौन कौन से स्रोत प्राप्त है। तो रोम साम्राज्य के इतिहास की जानकारी के लिए मुख्य स्रोत में है पाठ्य सामग्री, और दूसरा है प्रलेख अथवा दस्तावेज जो पैपारस के पत्ते पर लिखा हुआ मिला है। पैपारस के पत्ते पर लिखा जाता था, सरकंडे के जैसा पैपारस होता था, और उसी पैपारस के पत्ते पर दस्तावेज या प्रलेख लिखे जाते थे। तो वह दस्तावेज और प्रलेख मिला है और रोमन साम्राज्य के इतिहास की जानकारी के लिए। और तीसरा है भौतिक अवशेष और प्रलेख अथवा दस्तावेज और पाठ सामग्री। ये चीज़ें से रोमन साम्राज्य के इतिहास की जानकारी हमें मिलती है, ये मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम के सम्राट अगस्टस का शासनकाल किस बात के लिए जाना जाता है और क्यों। तो रोम के सम्राट अगस्टस का शासनकाल शांति और समृद्धि के लिए जाना जाता है। अगस्टस के शासनकाल में शांतिपूर्ण शासनकाल रहा अगस्टस का। और दूसरा पॉइंट है कि राज्य में यह शांति लंबे आंतरिक संघर्ष तथा सैनिक विजयों के बाद आई थी। और पहली और दूसरी शताब्दी में जब हम लोग भी देखा था चैप्टर में, तो पहली और दूसरी शताब्दी कुल मिलाकर के शांति ही रहा था, शांति का काल रहा था। और तीसरी शताब्दी में गृह जैसा युद्ध हो गया था, तो अशांति हो गया था तीसरी शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम साम्राज्य में गणतंत्र से क्या अभिप्राय था। रोम साम्राज्य में गणतंत्र से क्या अभिप्राय है। तो रोम साम्राज्य में गणतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था थी जिसमें वास्तविक सत्ता सेनेट नामक निकाय में निहित होती थी। रोम साम्राज्य में गणतंत्र की जो व्यवस्था थी, उसमें वास्तविक सत्ता सेनेट के हाथ में हुआ करती थी। सेनेट के हाथ में, सेनेट के द्वारा ही सत्ता को चलाया जाता। तो वास्तविक सत्ता सेनेट के हाथ में हुआ करता था, और अभिजात वर्ग की सरकार जो सेनेट के माध्यम से शासन चलाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम साम्राज्य के संदर्भ में प्रिंसिपेट से क्या तात्पर्य है, संक्षेप में उत्तर दीजिए। तो वह राज्य जो अगस्टस ने 2700 ईसा पूर्व स्थापित किया था। रोम साम्राज्य के प्रिंसिपेट का तात्पर्य है कि वह राज्य जो अगस्टस ने 2700 ईसा पूर्व में स्थापित किया था, वही है रोम साम्राज्य का प्रिंसिपेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में 3 प्रमुख खिलाड़ी कौन थे। तो रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में 3 प्रमुख खिलाड़ी में पहला सम्राट हो गया, दूसरा थे अभिजात वर्ग, और तीसरा अभिजात वर्ग जिसको सेनेट कहा जाता है, वास्तविक शक्ति सेनेट के हाथ में हुआ करती थी, और तीसरा है सेना। तो ये तीनों सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 प्रमुख खिलाड़ी थे, सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम साम्राज्य की सेना की किन्हीं 2 विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। तो पहला विशेषता है कि रोम की सेना व्यावसायिक थी, जिसमें प्रत्येक सैनिक को वेतन दिया जाता था। रोम की सेना को वेतन दिया जाता था प्रत्येक सैनिक को। दूसरा पॉइंट है कि प्रत्येक सैनिक को कम से कम 25 वर्ष तक सेवा करनी पड़ती थी। प्रत्येक सैनिक को सेवा प्रदान करना पड़ता था कम से कम 25 वर्ष। तो ये 2 विशेषता थी रोम साम्राज्य की सेना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम साम्राज्य में साक्षरता की स्थिति का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो रोम साम्राज्य के जब हम लोगों ने चैप्टर को देखे थे, जब हम लोगों ने तो देखा था उसमें कि काम चलाओ साक्षरता दर तो उतनी अच्छी नहीं थी। काम चलाओ साक्षरता व्यापक तौर पर विद्वान था वहाँ रोमन साम्राज्य में। तो रोम साम्राज्य का साक्षरता की स्थिति ये थी कि वहाँ पर काम चलाओ साक्षरता दर थी। पोम्पोई में गलियों की दीवार पर अंकित विज्ञापन
इससे पता चलता है कि वहाँ साक्षर वहाँ के लोग साक्षर थे। मिस्र में सैकड़ों पैपारस प्राप्त हुआ है, जिससे भी हमें पता चलता है कि वहाँ के लोग साक्षर थे, जिन पर संविदा पत्र भी लिखे हैं। रोम का मिस्र में जो सैकड़ों पैपारस प्राप्त हुआ है, जिस पर संविदा पत्र लिखे हुए हैं, तो इससे पता चलता है कि रोमन साम्राज्य के लोग साक्षर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन सरकार ने चांदी में मुद्रा ढालन क्यों बंद कर दिया था? ढालना क्यों बंद कर दिया था? रोमन सरकार ने चांदी में मुद्रा ढालना क्यों बंद कर दिया था? तो स्पेन की खानों से चांदी मिलनी बंद हो गई थी और सरकार के पास मुद्रा के लिए पर्याप्त चांदी नहीं थी। सोना प्रयोग में आया था, सोना को प्रयोग में लाया गया था। स्पेन की खान में चांदी मिलनी बंद हो गई थी और सरकार के पास मुद्रा के लिए उतनी पर्याप्त चांदी नहीं थी, जिसके चलते रोमन सरकार ने चांदी के मुद्रा ढालना बंद कर दिया था, क्योंकि चांदी के जो खाने थी उससे चांदी मिलना बंद हो गया था। अब हम लोग देखेंगे 4 अंकों वाले प्रश्नों को, जिसमें आज का पहला क्वेश्चन है, तीसरी शताब्दी में रोमन साम्राज्य को बहुत अधिक तनाव, तीसरी शताब्दी का संकट जो गृह युद्ध जैसा पैदा हो गया था, अशांति फैल गई थी, तो तीसरी शताब्दी में रोमन साम्राज्य को बहुत अधिक तनाव का सामना करना पड़ा। उसमें इसको उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो 225 ईस्वी में ससानी वंश के शापुर प्रथम ने, ससानी वंश जो था, तो ससानी वंश ने 225 ईस्वी में शापुर प्रथम, ससानी वंश का जो सम्राट था शापुर प्रथम ने 60,000 रोमन सेना का सफाया कर दिया था। रोमन सेना का 60,000 रोमन सेना का सफाया कर दिया था ससानी वंश के शापुर प्रथम। और दूसरा पॉइंट है कि रोम की पूर्वी राजधानी एंटियोक पर अधिकार जर्मन मूल की कई जनजातियों ने डेन्यूब नदी की सीमाओं पर आक्रमण कर दिया था, जिसके चलते भी तीसरी शताब्दी में रोमन साम्राज्य में तनाव पैदा हो गया था। और तीसरा पॉइंट है कि विदेशी बर्बरों को लगातार विदेशी बर्बर भी लगातार आक्रमण कर रहे थे, जिसके चलते भी अशांति फैल गई थी और इस प्रकार से तनाव पैदा हो गया था। और चौथा पॉइंट है कि 47वें वर्षों में 25 सम्राट सत्ताधीन हुए। 47 वर्ष के अंदर 25 सम्राट सत्ताधीन हुए थे। 25 सम्राट वहाँ पर सत्तासीन हुए थे 47 वर्षों में। तो इस प्रकार से देखा जा सकता है कि कितना तीसरी शताब्दी में रोमन साम्राज्य में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी, तनावपूर्ण रहा था। तो ये सब कारण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम में सिंहासन पारिवारिक वंशक्रम पर आधारित था? उदाहरण से विवेचना कीजिए। तो बिल्कुल रोम में सिंहासन जो था पारिवारिक वंशक्रम पर आधारित था। पिता का राज्य पुत्र को मिलता था, चाहे पुत्र नैसर्गिक हो या फिर यादतक। तो इस प्रकार से पारिवारिक वंशक्रम भी सम्राट का पुत्र ही सम्राट बनता था और सेना भी इस सिद्धांत को मानती थी। और अगस्टस जूलियस सीजर का गोद लिया पुत्र था। अगस्टस कौन था? अगस्टस जूलियस सीजर का गोद लिया हुआ दत्तक पुत्र था। दत्तक पुत्र जिसको बोलते हैं, गोद लिया पुत्र था अगस्टस जूलियस सीजर का। और टिबेरियस भी अगस्टस का अपना पुत्र नहीं था। टिबेरियस जो था वह भी अगस्टस का अपना पुत्र नहीं था। तो अगस्टस भी एक दत्तक पुत्र था जूलियस सीजर का, और टिबेरियस भी अगस्टस का अपना पुत्र था, वो भी अपना पुत्र नहीं था, वह भी गोद लिया हुआ था। सत्ता का सहज परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए अगस्टस ने टिबेरियस को गोद लिया था। पारिवारिक वंशक्रम को बनाए रखने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए अगस्टस ने भी टिबेरियस को गोद लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम साम्राज्य सांस्कृतिक विभिन्नता का अनुपम मिश्रण था, इस कथन की विवेचना कीजिए। तो धार्मिक संप्रदाय तथा स्थानीय देवी देवताओं को भरपूर विविधता थी। बोलचाल की अनेक भाषाएं थी। बोलचाल का भाषा भी कई तरह की भाषा बोला जाता था। वेशभूषा की विभिन्न शैलियाँ थी और तरह तरह के भोजन, मांसाहारी लोग भी थे और शाकाहारी लोग भी थे।
तो तरह तरह के भोजन भी वहाँ के लोग किया करते थे, तरह तरह के आभूषण पहना करते थे, बोलचाल की भाषाएं भी अनेक भाषा बोली जाती थी, अनेक थी। सामाजिक संगठनों के भिन्न भिन्न रूप थे, बस्तियों के अनेक रूप थे, बस्तियों के भी अनेक रूप था। धार्मिक संप्रदाय तथा स्थानीय देवी देवताओं में भी भरपूर विविधता देखी गई है। तो रोमन साम्राज्य संस्कृति विभिन्नता का अनुपम मिश्रण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य सागर तथा निकटवर्ती पूर्व में दास्ता रूपी संस्था की गहरी जड़ों का विश्लेषण कीजिए। तो रोमन साम्राज्य में दास्ता की जड़ें गहरी थी। ईसाई धर्म के राज बनने के पश्चात भी गुलामी की प्रथा को कोई गंभीर चुनौती नहीं, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं कि अधिकांश श्रम दासों द्वारा किया जाता था। तो रोमन साम्राज्य की दासों की स्थिति भी अच्छी नहीं थी, उनके साथ क्रूरता पूर्वक व्यवहार किया जाता था। और रोमन साम्राज्य का जो था, रोमन साम्राज्य अधिकांश श्रम दासों के द्वारा ही किया जाता था। इटली में 75 लाख की जनसंख्या में 30 लाख दास थे। 75 लाख की जनसंख्या में 30 लाख सिर्फ दास थे। दासों को पूंजी निवेश के रूप में देखा जाता था और आर्थिक आधार को ध्यान में रखते हुए कृषि कार्यों में दासों का इस्तेमाल न करने की सलाह दी गई थी। आर्थिक आधार को ध्यान में रखते हुए कृषि कार्यों में दासों का इस्तेमाल न करने की सलाह दी गई थी। तो ये था रोमन साम्राज्य का भूमध्य सागर तथा निकटवर्ती पूर्व में दास्ता रूपी संस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे, संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो रोमन साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया में बाहरी आक्रमण का योगदान रहा था। ये पतन का एक कारण बना था, क्योंकि बार बार बाहरी आक्रमण हो रहे थे रोमन साम्राज्य में, तो ये भी पतन का एक बहुत बड़ा कारण रहा। और दूसरा कारण था कि उत्तर में जर्मन मूल के समूहों द्वारा आक्रमण। उत्तर में जर्मन मूल के जो समूह थे, तो जर्मन मूल के रहने वाले समूहों के द्वारा हमेशा आक्रमण होता रहा। सभी बड़े प्रांतों पर अधिकार और अपने राज्य स्थापित। स्पेन में विसिगोथ, गाल में फ्रेंक तथा इटली में लोम्बार्डो का राज्य। सभी ईरान के ससानी वंश के शासकों द्वारा पूर्वी प्रांतों का आक्रमण। और पांचवा है, भीषण युद्ध के पश्चात पूर्वी रोम अरबों के अधिकार वहाँ हो जाने से भी रोमन साम्राज्य के पतन का कारण बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य में स्त्रियां कहाँ तक स्वतंत्र थी, रोमन साम्राज्य में विवरण कीजिए। तो रोमन साम्राज्य का जो स्त्रियां थी, महिलाएं थी, उनकी भी स्थिति अच्छी थी। कानूनी अधिकार प्राप्त था। महिला अपने पिता की प्रथम उत्तराधिकारी हुआ करती थी। नाभिकीय पारिवारिक व्यापक रूप से प्रसार था। स्त्री का पैतृक संपत्ति पर अधिकार था। तलाक देना बहुत ही आसान था। बहुत ही आसानी से तलाक हो जाता था। विवाह बातचीत द्वारा तय होते थे। महिलाओं पर पति का नियंत्रण था। रोमन साम्राज्य के संदर्भ में परिवर्तिपुरा काल से आप क्या समझते हैं? तो रोमन साम्राज्य के काल में, परिवर्तिपुरा काल में, सम्राट कंस्टेंटाइन द्वारा ईसाई धर्म को राज धर्म बनाने का निर्णय लिया गया। सम्राट डायोक्लिशियन द्वारा सीमाओं पर किले बनवाया गया। प्रांतों का पुनर्गठन किया गया। सैनिकों और असैनिक कार्यों का अलग अलग किया गया। सॉलिडस नामक सोने के सिक्के का प्रचलन हुआ। सोने का सिक्का, जो सॉलिडस नामक सोने का सिक्का था, उसका प्रचलन बहुत ही ज़्यादा हुआ। और रोमोत्तर राज्यों की स्थापना। तो ये रोमन साम्राज्य के संदर्भ में परिवर्तिपुरा काल के बारे में ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसमें से पहला पॉइंट है कि सम्राट कंस्टेंटाइन द्वारा ईसाई धर्म को राज धर्म बनाने का निर्णय। सम्राट डायोक्लिशियन द्वारा सीमाओं पर किले बनवाना। प्रांतों का पुनर्गठन करना। सैनिक और असैनिक कार्यों को अलग करना। सॉलिडस नामक सोने के सिक्के का प्रचलन करना। रोमोत्तर राज्यों की स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य में श्रमिकों पर नियंत्रण करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जाते थे? तो साम्राज्य में श्रमिकों पर नियंत्रण रखने के तरीके में पहला तरीका था निरीक्षण और श्रमिकों के समूह रखना, जंजीर डालकर रखना, दागा जाना और ऋण संविदा।
ये महत्वपूर्ण पॉइंट थे श्रमिकों पर नियंत्रण रखने पर। श्रमिकों पर नियंत्रण रखने के ये जो तरीके बनाए गए थे, जिसमें से पहला था निरीक्षण। उसमें पूरी तरह से श्रमिकों पर निरीक्षण किया जाता था, जिसे छोटे छोटे निरीक्षण करने के लिए छोटे छोटे समूहों में बांट दिया जाता था, ताकि अच्छे से उनका निरीक्षण हो सके, जांच हो सके, देख सके। श्रमिकों के समूह में रखना, छोटे छोटे समूह में बांट दिया जाता था, क्योंकि निरीक्षण करने में आसानी हुआ करती थी। जंजीर डालकर रखा जाता था, ताकि कोई भी श्रमिक बाहर ना निकल सके, भाग ना सके यहाँ से। और दाग दिया जाता था, जिससे निशान हो जाता था। तो ये था रोमन साम्राज्य के श्रमिकों पर नियंत्रण रखने का तरीके और इन संविदा। नेक्स्ट, रोम के संदर्भ में नगर क्या थे और वहां के शहरी जीवन की मुख्य विशेषता को वर्णन कीजिए। तो शहरी केंद्र अपने दंडनायक नगर परिषद व सुनिश्चित राज्य क्षेत्र अधीनता में कई गांव की विशेषताएं में खाने की कमी नहीं थी। सार्वजनिक स्नानगृह था, जिसे वहाँ के लोग, जो सार्वजनिक स्नानगृह था, और पुरोहित लोग, वहाँ के जो पुरोहित लोग थे उसको पुरोहित लोग सार्वजनिक स्नानगृह को पुरोहित लोग को अच्छा नहीं लगता था। पुरोहित लोग इसको अशुद्ध मानते थे। उनका मानना था कि सार्वजनिक स्नानगृह से सभी लोग एक ही जगह पर सभी लोग को नहाने से जल जो है अशुद्ध हो जाता था। ये उनका वहाँ का पुरोहितों का मानना था। तो इस प्रकार से वहाँ के पुरोहित जो थे सार्वजनिक स्नानगृह से खुश नहीं थे। अकाल में भी बेहतर सुविधाएं थी। तो देखा गया है कि रोमन साम्राज्य का शहरी जीवन ग्रामीण जीवन के अपेक्षा बहुत ही खुशहाल थी और बहुत ही बेहतर थी शहरी जीवन। और अकाल में भी हर तरह की सुविधाएं प्राप्त थी, सभी तरह की सुविधाएं मिलती थी। मनोरंजन के साधन थे, जिसमें से मनोरंजन का साधन तो बहुत ही महत्वपूर्ण था वहाँ के शहरी लोगों को, और ग्रामीण लोगों की स्थिति अच्छी नहीं थी। तो ये थे 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।